लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अपना तो ये अक़ीदा है बसिद को यकीन, बादस रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ात खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं असमत के सिलसिले। अम्मा बाद ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अरबाब लौक़त और सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेख़ुल हदीस हज़रत पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा चिश्ती ज़ीद मजदहू हाफ़िज़हुल्लाह ताला। जुमला अरबाब मिल्लत उलमा की मजलिस अवाम का ये जमे गफ़ीर नहीं है और चुनीदा लोग हैं और सब मेंबरों मेहराब के वारिस हैं। मैं एक तालिब इल्म चंद एक तजावीज़ अर्ज़ करने लगा हूँ। असल में आज हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं ये दौर बड़ा ख़तरनाक है। इस पे चार सू हमले हो रहे हैं, दीनी एतबार से, जोग्राफियाई एतबार से और मिली एतबार से बहुत ज़्यादा हमले हैं। एक आदमी को जिस पर लड़ाई के दौरान अकेला आदमी हो और उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ पड़ जाए ना तो 5वां 6वां 7वां थप्पड़ की उसे होश नहीं रहती, वो पहले ही 2-4 थप्पड़ से संभल नहीं पाता। हमारा हाल पाकिस्तानी कौम का और बैसियत सुन्नी का ये आलम हो चुका है कि हमें इतने थपेड़े लग रहे हैं कि हमें होश ही नहीं है कि हम उस थप्पड़ मारने वाले से लड़ें, इस थप्पड़ मारने वाले से लड़ें, इससे लड़ें। हम बड़े इस वक्त कर्ब और मजलूमियत की हालत पे खड़े हो गए और उसका कुछ तो जिम्मेदार हम भी हैं। माजरत के साथ मैं एक ही जुमले में ये बात कहूँगा, कुछ जिम्मेदार तो हम भी हैं, इसलिए कि हमने पिछले मेरी जो होश है मतलब मैं 25-30 साल की जो फ़िक्री ज़िंदगी मैं उस एतबार से बात करने लगा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह चंद एक उलमा शयूख़ुल हदीस छोड़ के, वो तो हर दौर में रहे, अहले हक़ हर दौर में रहे, शयूख़ुल हदीस छोड़कर और चंद उलमा और खुतबा छोड़कर, इल्ला माशाअल्लाह हमने आज जिस साने का हम शिकार होने जा रहे हैं उसकी वजह पता क्या है? हमने अपनी नई नस्ल को सही तौर पर अक़ीदा-ए अहले सुन्नत सिखाया ही नहीं। हमें मानना पड़ेगा, चंद एक छोड़कर उलमा। मैं आज भी उन लोगों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन लोगों को जानता हूँ जो आज भी आलिम फाजिल और सुन्नी हैं, लेकिन दुआ करते हुए कहते हैं या अल्लाह 12 इमाम 14 मासूम का वास्ता। अब में से कई लोग इस बात को समझ चुके होंगे, वो 14 मासूम का दुआ में वास्ता देते हैं। यार तसव्वुर नहीं हो गया, जब हम दुआ में सुन्नी आलम 14 मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो वो किस तसव्वुर और सोच को प्रमोट कर रहा है? आज फिर महफूजियत और महफूजियत की जंग दलदल न हो तो फिर क्यों ना हो? हमने दुआओं में ही 14 मासूम को याद रखा और हमने ही उसके अकीदे को, असना अशरी के अकीदे को हमने दुआओं में अपनी कौम को दिया कि ये 14 मासूम भी हैं। बात मैं बड़ी तलख कर चुका हूँ और बड़ी गहरी कर चुका हूँ और शायद के बाद लोगों को हजम भी ना हो और शायद मुझ पे भी कई जगहों पे अब बात ये हो गई है, यहाँ तक बात है कि जो सुन्नी अकीदे की बात करे वो खारजी और नासबी का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। हालत क्या हो चुकी है? ये क्यों हो चुकी है? हमने सुन्नी अकीदा अपनी कौम को बताया ही नहीं है। भाई अगर वही 14 मासूम का तस्वुर है, और मैं माजरत के साथ उलमा बैठे हैं, मुझे यहाँ तो बात करनी चाहिए। अहले बैत का हर फर्द मेरे सर का ताज है। मैं सैयदों का नौकर हूँ, कादरी सिलसिले में बैत हूँ। अहले बैत अतहार का हर फर्द मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल का चैन है। अहले बैत का आज तक सैयद अकीदा सैयद जो है वो मेरे सर का ताज है। मत कोई इस मेरे जुमले से महज ये ले ले, बस बात असल में उल्ट हो जाती है ना, जब आधी सुनी जाए आधी ना सुनी जाए तो फिर फतवा जल्द आ जाता है। ये बात मैं इस ज़िमन में पहले कह रहा हूँ कि आले नबी औलाद अली हर एक मेरे सर का ताज है, हर एक
एक मेरे आंखों का तारा है, सही अकीदा। लेकिन सवाल ये है कि मासूमियत का मसला तो वही है, अगर ये सिर्फ 14 मासूम है तो 15वां क्या हो गया, 16वें को क्या हो गया, 17वें को क्या हो गया, 18वां फिर माज़अल्लाह गुनाहगार हो गया। तो ये तसव्वुर जहां से आया है हमें उससे बहुत पहले रद्द कर देना चाहिए था। हमने सही असल में सुन्नी अकीदा जो आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फतावा रिज़विया की सूरत में उम्मत को दिया है, हमने वो पढ़ाया ही नहीं है। हमने वो दुनिया को इल्ला माशाल्लाह, वो पहले बात कह रहा हूँ, चंद उलमा खुलूस वाले और शयूखुल हदीस छोड़ के, तभी तो ये अलमिया है। अब भी अगर आप सर्वे कर लें ना, अवामी सर्वे कर लें, तो आज भी राफ़िज़ियत सुन्नियत के अंदर 70% मौजूद है। सर्वे कर लें आप जाके, उलमा को छोड़ दें। हम मतलब दुनिया के अवामी इससे में रहने वाले, आप तो उलमा हैं, आप तो मिंबरों मेरा मदारिस और आपकी ज़्यादा फोकस ये है। हम दुनियादार लोगों से हर मकतबा फ़िक्र से आना जाना मिलना और उनसे वाबस्ता रहना अवाम से होता है। तो हमें पता है इस वक्त सुन्नी जो लड़का है जिसका बाप सुन्नी माँ सुन्नी है और सुन्नी घर में पैदा हुआ है, उस बच्चे के अंदर भी 70% राफ़िज़ियत दाखिल है और बगैर किसी शऊर की और इरादे के दाखिल है। तो जब अब बात मेरी सुनना जरा, जब 70% उसके अंदर राफ़िज़ियत मौजूद है तो एक मेहनत करने वाला स्पेशली उस पर मेहनत कर दे तो बाकी 30% दाखिल करना को मुश्किल है। हमने उसको 70% निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसको 30% वाले आके मेहनत करने वाले। और आज हमारे दरबारों में क्या है, सुल्तान बाहू देख लें, बाबा जी देख लें, बाबा फरीद देख लें और अपना दीगर मज़ारात पे ये जो कड़े वाले लेके बैठे हैं मन्नतों की सूरत में, ये तसव्वुर कहाँ से आया है, ये राफ़िज़ियत ही है ना। तो वो 70% तो ऑलरेडी हमारे मज़ारात से जा रही है, ऑलरेडी हमारे सुन्नी मराकिज़ से जा रही है। और ये यहाँ तक तो फिर 30% जो है वो फिर वो मेहनत करके डाल लेते हैं, हुब्बे अली के नाम पर, हुब्बे अहले बैत के नाम पर वो डाल देते हैं, और जो सुन्नी अकायद हैं वो भूल चुके होते हैं। ये तो मेरा पहला सवाल अलमिया ये है कि हमें फिर से एक नए जद्दोजहद के साथ तमाम उलमा को मिंबरों मेहराब से बड़ी मेहनत की जरूरत है। यूं समझ लें कि अब सिफर से काम शुरू करना पड़ रहा है। छुपे हुए राफ़िज़ी हम में से निकल चुके हैं, छुपे हुए राफ़िज़ी हमसे निकल चुके हैं। कल तक आला हज़रत की तहकीक हर बार बेहतर थी, हर 100% बेहतर थी, और हमने उन लोगों से अपने कानों से सुना, मैंने सुना, मैं किसी की बात नहीं करता, मैंने उन उलमा से खुद अपने कानों से सुना, अल्लाह हज़रत से गलत लिखा ही नहीं जा सकता, अल्लाह हज़रत की कलम ने हमेशा हक लिखा। तो जब इमाम अबू तालिब की बात आई तो अल्लाह हज़रत गलत हो गए। फिर आला हज़रत कहाँ गए, फिर उनकी कलम को खता कहाँ से आ गई, फिर वो हमारे कहाँ गए। जब हमारे मिंबरों मेहराब से ये आवाज़ आएगी, अगरचे इसका क़यामत के बारे में कोई सवाल नहीं होगा, अगरचे इसका हमारे ईमानियात में कोई सवाल ताल्लुक़ नहीं है, अगरचे इससे कब्र और हशर में हमसे पूछा नहीं जाएगा कि जनाब अबी तालिब के बारे में तेरा अकीदा क्या था, ये एक अलग बात है, लेकिन बात आला हज़रत की हो रही है। और याद रखो, जब भी किसी कौम को गुमराह करना हो, वो क्या, वो जो नेल्सन मंडेला और जो यूरोप, जो दुनिया के जो गैर मुस्लिम हुक्मरान थे ना, वो पता क्या कहते थे, उनका तज्जिया पढ़े, वो कहते हैं कि जब भी किसी कौम को शिकस्त देनी है ना, उनको मगलूब करना है, तो उनका जो हीरो है ना, लीडर है, उसको मशकूक बना दो, उसको मशकूक बना दोगे, उस पर बोतान लगा दोगे और इस तरह मशकूक बना दो, कौम खुद ब खुद मगलूब हो जाएगी। और ये बर्रे सगीर पाको इनकी सारे सुन्नी अहमद रजा को अपना हीरो मानती है, आज भी मानती है, कल भी मानती थी। आज हमारे अंदर से मिंबर मेहराब के वारिस जब आला हज़रत की ज़ात को मशकूक बना देंगे, अल्लाह हज़रत की कलम को खताकार बना देंगे, अल्लाह हज़रत की ताकीद को मशकूक बना देंगे, तो बताओ सुन्नियों तुम्हें तो मगलूब करना फिर और आसान हो जाएगा। इसलिए खुदा के लिए सबसे पहले अपने सुन्नी अकायद को दोबारा से असर नो फैलाओ और उनकी तरवीज व इशाअत करो और बच्चों तक बताओ कि अकायद अहले सुन्नत क्या है। जब अकायद अहले सुन्नत वाज़े हो जाएंगे ना, तो फिर बाकी जो है सनफिजिया कौन है, तफसीकिया कौन है, तफजीलिया कौन है, राफ़िज़ी कौन है और ये नासबी कौन है, ये खारजी कौन है, फिर वो आज खुद निखर कर अपने अपनी पहचान लेकर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि अकीदा
अहले सुन्नत बेहतर तरीके से बयान किया जाए। एक तो मेरी ये बात, और इसी आज यूरोप पता क्या कर रहा है, मैं एक और अंदाज में आपको बात अर्ज करूं। इस वक्त पूरा आलम यूरोप, यहूद और नसारा मिल बैठ के ये प्लान कर चुके हैं, और ये बहुत पहले 20 साल पहले का, 15 साल पहले का ये प्लान उनका हो चुका है, ठीक है ना। उसकी इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। कुछ नवाज गवर्नमेंट के दौर में हुई, कुछ जरदारी गवर्नमेंट में हुई, कुछ अब आके यहाँ हो रही है। हर दौर में याद रखें, पीपी का दौर हो या नून का या पीटीआई का, मैं एक आपको जेन्युइन बात बताने लगा हूँ, ये सारे मोरे हैं। मामला कहाँ से होता है? मामला बहुत पीछे से चलता है। हमारा मुल्क कर्जे पर है, और कर्जा लिए बगैर हमारा मुल्क नहीं चलता। हर दौर में हर हुक्मरान ने कर्जा लिया, और जो कर्जा देते हैं ना, उनकी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें लिखवाते हैं। हाँ, उसमें जो सबसे टॉप पे शर्त है ना, जुग्राफियाई, मुल्की, मिली, ये मफाद वो बाद में लिखते हैं। सबसे पहला मफाद वो हर दौर में उन्होंने लिखा। जरदारी दौर में, नून लीग में और ये पीटीआई में सबसे पहला टॉप पे जब भी कर्जा दिया, तुम वहां पे मिनोरिटीज के हकूक के बारे में क्या करोगे, जो अकलियतें हैं उनके बारे में क्या करोगे। और अकलियतों में सबसे ऊपर यहूदी नहीं है, सबसे ऊपर ईसाई नहीं है, हिंदू सिख नहीं है, सबसे टॉप कादियानी है। कि तुम इस मिनोरिटी कादियानी के बारे में जो 295C और इनका जो इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस आया है, इसको किस तरह खत्म करोगे। इतने पैसे लो, खत्म कर दो। हर गवर्नमेंट ये कहकर कर्जा लेती है, और वो उसके बारे में कोशिश करना शुरू करती है, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में, कभी गवर्नर बेतसीर को भेजकर, तो वो फिर आगे से ये तो मुकद्दर है मेरी उम्मत का, हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ताला फिर कभी गाजी मुमताज चुन लेता है। ये तो हमारा वक्त अच्छे है, वरना प्लानिंग उनकी बड़ी सख्त है। हर दौर में ये की। मैं एक हवाला कोट करना चाहता हूँ, अगरचे हमारा मजहबी इख्तलाफ है उस आदमी से, उसका नाम है सिराजुल हक। सिराजुल हक देवबंदियों का, अगरचे मजहबी इख्तलाफ है, लेकिन एक बात बड़ी टेक्निकल उसने की। वो बात चूंकि गवर्नमेंट का हिस्सा रहा है, उसने उसका वीडियो क्लिप आबाज लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। उसने कहा कि मैं केपी की में मिनिस्टर था, तो वहां हमारे मिनिस्ट्री दौर में बाहर से एक वफद आया यूके से, और उस वफद ने आकर कुछ हमें विजिट करना था केपी की को। कहते हैं हमने बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको विजिट करवाया, जलसा किया, सारा कुछ हुआ। उसने कुछ अरब जो है ना, उसने हमारे लिए एक ग्रांट वक्फ कर दी। कहते हैं कि हमने केपी की सूबाई गवर्नमेंट ने उस जो उसने मतलब हमें डोनेशन दी, ऐलान किया, अभी दी नहीं है, अभी ऐलान किया, तो हमने उस पर पेशतर ही हमने एक प्लान डिसाइड कर दिया कि इतने पैसे तो आ जाएंगे और हम इस तरह उसको लगाएंगे और ये सूबे में यूं यूं जो वेलफेयर का काम हो जाएगा। कहने लगे हमारा प्लान मुकम्मल हो गया, और अब इंतजार करने लगे कि वो डोनेशन जिसका ऐलान करके वफद गया है वो कब देगा। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। कहते कुछ अरसे के बाद मैंने खुद राबता किया उनसे। ये बड़ी हिला देने वाली बात आपको सुनने में मिलेगी। उसने कहा मैंने खुद राबता किया। मैंने कहा जनाब आपने अपना केपी की विजिट किया तो वहाँ आपने कुछ डोनेशन का ऐलान किया था, उसका क्या किया। उन्होंने कहा डोनेशन और कर्जा हमसे लेते हो और बात अपनी मनवाते हो। उसने कहा वो कैसे, हमने तो कोई आपसे मनवाई नहीं। उसने कहा केपी के चौक से औरतों के वो जो औरतों की नीम बरहना तस्वीरें थी उसका बोर्ड किसने उतरवाया था। समझे जरा, वो कहाँ बैठा है, केपी के चौक से औरतों की बोर्ड के उतरने की कंप्लेंट वहां पहुंची है। उसने कहा वो जो तस्वीरें हैं वो क्यों, किसने उतरवाई हैं, वो बोर्ड किसने उतरवाए हैं। उसने कहा जी हमारी जमात इस्लामी ने। तो उसने कहा वो तुम उतरवाओ, हमारा एजेंडा तुम रोको और पैसे हमसे लो, तहजीब तुम अपनी फैलाओ, तमद्दुन तुम अपना फैलाओ और नजरिया अपना फैलाओ, पैसे हमसे लो। ये नहीं हो सकता। अगर हमसे लोन लेना है, कर्ज लेना है, डोनेशन लेनी है तो फिर सोसाइटी और तहजीब भी हमारी तुम्हें लेनी होगी। अंदाजा करें कितना खतरनाक मरहला है, वो चौंका देने वाला वाकया है। और इसी तरह जो कर्जा हम पर आता है वो कुछ ले और दे पर होता है, गिव एंड टेक पे होता है, कुछ लो कुछ दो। पैसे लेते हो तो हमारी बात मानो। इसलिए आज यूरोप पूरा पाकिस्तान को सेकुलर बनाने पे तुल चुका है, लादीन मुलहद मुल्क बनाने के लिए तुल चुका है। और मैं तो चौंक कर ये बात अभी कह नहीं सकता, अभी कई जगहों पर इस्लामी जमहूरिया हटा दिया गया है, बाकायदा सिर्फ पाकिस्तान लिखा जाता है, इस्लामी जमहूरिया, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं लिखा जाता। ये हैरान कुन बात है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ वो एजेंडे पर चल रहे हैं। और आप जरा विजिट करें थोड़ा सा बारीक में,
CSS के इम्तिहान में बहुत पहले 10 साल पहले 20 साल पहले CSS के इम्तिहान में ज़्यादातर लड़के ही होते थे। और आज जो CSS का एग्ज़ाम हो रहा है ना, जिसमें SP DSP और ये AC वगैरह आते हैं ना, SSC मुकाबले का जिसे इम्तिहान कहते हैं, उस इम्तिहान में अक्सरियत ने पैरेलल लेडीज़ आ गई हैं। और आप ज़रा पंजाब की तहसीलों का विज़िट करें, 3 डेजिग्नेशन हर तहसील में टॉप पर होते हैं, एक एडिशनल सेशन जज, एक DSP, तीसरा AC। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल के एतबार से 3 डिपार्टमेंट हैं। और आप पंजाब की तहसीलों का विजिट करें, एक कम अज कम हर तहसील में या AC औरत है, या DSP औरत है, या एडिशनल सेशन जज औरत है। और कई तहसीलों में तो 3 ही इस मौके पर हैं। अब मुझे बताएं, जब भी कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कोई उन्वान पाकिस्तान का आ गया, करारदाद पाकिस्तान का आ गया, 14 अगस्त आ गई, उसको हमने प्रिजाइड करना है, तो प्रिजाइड करते हुए प्रेसिडेंटशिप पे कौन बैठेगा? डेफिनेट जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट कमिश्नर का वो बैठेगा, या DSP आएगा। तो अगर वो खातून होगी तो इस्लामी नजरिया कहाँ गया? आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस एतबार से वो इस्लामिक कंट्री के अंदर लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को फॉल कर रहे हैं। सोचिए जरा, इस आलम में कि जब हमारे ऊपर बाकायदा एक औरत आई थी तो बहुत सा वाह वैला हुआ था कि जनाब ये नहीं आनी चाहिए, जिसका नाम मोहतरमा बेनज़ीर है, इसको नहीं आना चाहिए। और औरत का क्या, आज कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा, आज कोई इसके बारे में लाए अमल नहीं दे रहा। आज क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ये सीट्स बहुत ज़्यादा तादाद में ये आ रही है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं? इस पे सवालिया निशान है। फिर उससे आगे मैं बहुत सारा बातें, शायद वक्त नहीं है, मैं अर्ज़ करूं कि इसके बाद अब अगला मरहला जो है वो है कि हमारे मदारस के अंदर वो बिल्कुल सोच ही नहीं है। मैं माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, अब इस पर हमें सोचना है। मैं बहुत से जगहों पर उलमा के पास जाकर रिक्वेस्ट की है कि जैसे हम फाजिल को MA अरबी करवा के निकालते हैं ना, फाजिल अरबी MA अरबी, मतलब मुकम्मल दरस निज़ामी का, उसके साथ हमारे मदारस में CSS के स्टूडेंट तैयार होने चाहिए। जब CSS दरस निज़ामी पढ़ा नौजवान CSS के एग्ज़ाम के लिए जाएगा तो वो एग्ज़ाम करिए कैड के, या एडिशनल सेशन जज जाएगा, या वो सिविल जज जाएगा, या वो DSP जाएगा, या वो असिस्टेंट कमिश्नर जाएगा, तो कम अज कम वहां बैठा इस सेकुलर के माहौल के अंदर एक AC दरसे निज़ामी तो बैठा हो, आलिम दीन तो बैठा हो। अगर जो उसका रूप दुनियादारी वाला हो, अब हमें ये रूप अपनाना है, अब हमें ये सिलसिला चलाना है कि हमें दरसे निज़ामी के साथ CSS और PCS के इम्तिहानात दिलवाने हैं तलबा को। उसके लिए बाकायदा हर मदारस के अंदर एक फोरम बनाएं और वहाँ स्टाफ जैसे टीचर रखते हैं वहाँ इंग्लिश का, और वहाँ CSS कंपटिशन अकेडमी से कोई बच्चे, नहीं तो फैसलाबाद और लाहौर के अंदर CSS अकेडमीज हैं। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दिलवाकर उन्हें स्पेशल फोकस करें और वो जाएं। जैसे हमारे इस मदरसा के कुछ नौजवान हैं माशाल्लाह, जो हमारे इस्लामाबाद में एडवोकेट हैं और लाहौर में हैं, यहाँ भी मेरे कुलीग बैठे हैं, आशिक भाई बैठे हैं, और भी इस तरह हमें वकाला कम्युनिटी में, हमें ब्यूरोक्रेसी कम्युनिटी में, हमें अदलिया के अंदर ये लोग भिजवाने हैं। जब ये लोग जाएंगे और वहाँ पर नजरियाती तौर पर काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। वरना जी 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 माशाल्लाह, आज़ाद कश्मीर में इसी जामिया का फाजिल जो है वो जज भी है, यानी इसमें इस तरह हिस्सा पड़ रहा है। ये हमारे वकील साहब हैं आशिश जारी है माशाल्लाह। इस तरह हमें इस तरह बकायदा ये तो थोड़ा ज़्यादा हिस्सा डालना है, फोकस करना है। जब फोकस करेंगे तो जो बच्चे आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाए, बकायदा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको इस मैदान में लाया जाए। वरना हालत बड़ी कमज़ोर, बहुत हालत अबतर हो रही है। हालत पता क्या है इस वक्त? अब मैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त जो मुहर्रम में हुआ है, जिसका हज़रत साहब बता रहे हैं, आपको अंदाज़ा है मुहर्रम में इससे पहले बदतमीज़ी का तूफ़ान नहीं उठा था जो इस मुहर्रम में उठा है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यही है कि वो जो कड़े वाला है वो आला ओहदों पे जा चुका है, वो ब्यूरोक्रेसी में बैठ चुका है, और वहाँ सिर्फ जो है ना जो ये एक कड़ा पहन के चले जाएं तो काम हो जाते हैं गलत मलत भी। हमारे यहाँ जो हम ख़त्म नबूवत की फील्ड में मेरा एक अरसा गुजरा है तो थोड़ी सी इसमें शनाख्त है। कादियानियों की अंगुश्त है, मुंदरी जिसको बोलते हैं ना, अंगुश्त, उसके ऊपर एक आयत लिखी है अलैहिस्सलाहु बिकाफिर अब्दहु। ये आयत करीमा है, उनका मोनोग्राम है, अस्तगफिरुल्लाह, ये मरज़ियों का मोनोग्राम है और उसको मिर्ज़े की वही भी कहा जाता है। तज़किरा के अंदर अभी किताबें मौजूद है मेरे पास, तज़किरा के अंदर ये वही है मिर्ज़े की, नऊज़ुबिल्लाह, है कुरान की आयत।
ये जिस मुंदरी पे लिखी हो, ये हमारे यहाँ बाबडा का एक ऑफिसर था बहुत बड़ा, और एक कादियानी जो था कादियानी, वो अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, आम कादियानी, वही अंगुश्तरी पहनकर जब उसके पास इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसने ऐसे 2 मरतबा अपनी अंगुश्तरी को हिलाया उसके सामने इंटरव्यू देते हुए। उसने कहा अच्छा ठीक है, ओके। इस तरह भर्तियां होती हैं। कुफर एक दूसरे को इस तरह स्टैंड करता है, उसके सामने सिर्फ वो पहचान दे गया कि मैं भी तुम्हारी जमात का हूँ, सिर्फ अंगुश्तरी दिखा के, कोई ताल्लुक खानदानी जाती कोई हवाला ही नहीं है, सिर्फ एक हवाला उसका जमात का, और उसको इतनी फेवर मिली कि उसको आउट ऑफ दी वे जाकर उसको जॉब दे दी गई। हमारे यहाँ मैं ये माइक पे कह ही नहीं सकता, अगर कोई सुन्नी किसी ऐसी पोस्ट पे चला जाए तो वो तो सलाम ही नहीं लेता है, वो तो कहता है यार मेरे पीछे ही ना पै जाए मौलवी, ये मजहबी मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। अपनी बिस्ती अब मैं माइक पे कह दे करूं, उसमें क्या बात है, ये हमारा अलमिया है। हमारा कोई बैठ जाए तो वो किसी का ध्यान ही नहीं करता, और गैरों का कोई बैठ जाए तो पूरी तरह प्रोटोकॉल और उसको जो है वो रैक मिलती है और उसको प्रोजेक्शन मिलती है। और हमारी हाल, अल्लाह अकबर, हमारा हाल तो ये है, हमें हर मैदान में इस एतबार से लड़ना है और मेहनत करनी है। इस वक्त नासबियत भी सर खोल रही है, खारजियत अपने पर तोल रही है, और राफजियत तो दंदना रही है। और वो हालत ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज तो वो मुझे मैं क्या कहूँ, एक बहस होने लगी तो एक सैयदजादे के बारे में बात होने लगी, तो किसी ने कहा यार तुम फ़िक्र रज़ा की तो बात करते हो, तो तुम सैयद के बारे में ऐसी बात कर रहे हो। तो आगे से उसने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा यह बात बड़ी तवज्जो तलब है। उसने कहा कि उसी आला हज़रत ने हमें सादात का एहतराम करने का सबक दिया है ना, तो उसी आला हज़रत ने यह भी फतवा लिखा है कि जो अपने बाप दादा के दीन से फिर जाए, नज़रिए से फिर जाए, वो सादात, उसका एहतराम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अगर नूह का बेटा कश्ती में सवार नहीं हो सकता ना, तो 1400 साल के बाद का बेटा अगर ईमान और नजरिया और नुक्ता और अकीदा अहले सुन्नत से फिर जाए तो उसके लिए भी फिर थोड़ा सा गौर गौस तो करना होगा। बात बड़ी तल्ख किसी ने कही है, हमें इस पे सोचना है, गौर करना है। खुदा के लिए ये दस्तबोसियाँ हमें कहाँ से कहाँ ले गई, ये हमें बहुत ज़्यादा दूर ले गई। हमने हमने हाथ चूमे थे लेकिन सही समझ कर चूमे थे। लेकिन अब मैं उन आस्थानों को जानता हूँ ज़ाती तौर पर। ये एक पट्टी से शुरू हो जाए ना, एक पट्टी से, ये पाकपतन से लेकर पीछे बावल नगर या चिश्तियाँ से लेकर यहाँ से शुरू होकर यहाँ आए ना है पूरी पट्टी से होकर, अब मैं अपना जुग्राफिया ही इशारा ही कर सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है। आप ऊपर से होकर इधर से आ जाए ना तो बड़ी हर दरगाह का जो दादा था ना, जो मदफन है आगे, उसके किताबों में रकम है, उसके नज़रियात रकम है, शायरी की सूरत में और किताबों की सूरत में उन्होंने लिखा है, अकीदा अहले सुन्नत का पहरा दिया है और खवारिज और रवाफिज का रद्द किया है और बिलखुसूस हजरत अमीर मुआविया का दिफा किया है। आज उसी पट्टी को दोबारा एक व्यू करे, उसी पट्टी के मौजूदा गद्दी नशीन जो है वो हजरत अमीर मुआविया पर खुली तनकीद करते और खुला एतराज करते नजर आते हैं। तो मैंने एक जगह पे कहा था कि हमने दादे को मानना है या पोते को। बात आप अगर समझ आई है तो कह लें कि आपको आपकी समझ में नहीं इतराज़ करता, मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर बात कर ले तो हमने दादे को मानना है या पोते को? दादे को मानना है ना भाई। दादे का जो नजरिया है वही आले सुन्नत है। हम दरबार वाले मिजार वाले को मानेंगे। अगर मिजार वाले की आज किताबों को तराश खराश के ना मैं सुन्नी ना मैं वहाबी, मेरा दोवा तो दिल सड़िया हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ ये सुल्तान बाहू का शेर ही नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उनका कलाम कुलियात मेरे पास मौजूद है, खंगाल का देख रहे हैं, उनका ये शेर ही नहीं है। ये आजकल झूठे और मनगढ़ंत पीरों ने और सजादा नशीनों ने उसमें शामिल करने की नाकाम कोशिश की है। उनका तो वो रिसाला रोही के अंदर उनका तो अपना कलाम मौजूद है कि बेजारे आज रवाफत, मतलब मैं राफजियों से भी बेजार हूँ, मैं खारजियों से भी बेजार हूँ, मान के सुन्नी चार यारे, मैं तो सुन्नी हूँ और चार यारों का गुलाम हूँ। ये सुल्तान बाहू का अकीदा है। आज हमें ये पढ़ाया जा रहा है। पाकपतन शरीफ वाले के दहलीज पर ये नारा लगता है और आज भी लगता है, कोई इसको समझे या ना समझे। अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, और वो जो चार यार है ना वो अबू बकर, उमर और उस्मान है। आज
आज बहुत ज़्यादा अलमिया है। दादा किताब लिखवा के चला गया हजरत मीर मुआविया की शान में, पोता आज मीर मुआविया को गाली दे रहा है कि क्या यार तमाशा बना दिया अहले सुन्नत को। अहले सुन्नत है, अहले फितना नहीं है। अभी बाप जिंदा है, अमीर मुआविया की शान बयान करता है, बेटा वैसे करता है, नहीं नहीं अमीर मुआविया ने यूं किया वो किया यूं किया, ये क्या है। और ये निज़ाम कहाँ से चल रहे हैं। वो फेसबुक पे जुमला बाज़ का तो लोग बड़े ज़हीन और फतीन हो गए आजकल। फेसबुक बहुत बड़ा नॉलेज का भी है, जहाँ वो दूसरे नेगेटिव एक्टिविटी का है वहाँ पॉजिटिविटी भी वहाँ मिलती है। तो एक नौजवान ने लिखा था कि एक मुरीद रक्षा ले लेता है और वो रक्षे पे तो लिखवाता है मेरे पीर की अता, तो पीर को प्राडो पे भी लिखवाना चाहिए ना कि ये मेरे मुरीद की अता है। जब तक यहाँ अकाउंटेबिलिटी इस दर्जे की नहीं करेंगे ये फितने नहीं रुकेंगे, वरना हमारे पैसों से ये सारा कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा यार, खुदा के लिए। आज वो पहले बुजुर्ग थे जो मदारस जो मज़ारात के साथ मदारस का इंतज़ाम करते थे। जब से मज़ारात के साथ मदारस ख़त्म हुए हैं तब से ये जहालत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हमें दोबारा से कोशिश करनी है दरगाहों के साथ मदारस खड़े करने। और ये जो आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों को सुना, रज़ा साकिब साहब भी इस पर और भी उलमा ने इसको खींचा और मैं भी चले उसमें उनका ही जुमला एक हिस्सा डाल देता हूँ कि अब अपने स्टेजों से ये जो खुसरे हैं ना इनको खारिज कर दो खुदा के लिए। ये मिल्लत का सरमाया तबाही है, मिल्लत की सरमाया को ज़ाया कर रहे हैं ये लोग जो हैं। अब सुर और लय ये किसी हद तक ठीक है, ये एक ताजगी बख्शती है, ये ठीक है, लेकिन जो बदअकीदा हो जाए उसकी सुर और लय की तरफ न जाना। इमाम सरीन है ना, जो इमाम इब्ने सरीन ग़ालिबन उनका नाम है, जिन्होंने ख्वाबों की किताब भी लिखी है। और इमाम इब्ने सीरीन, आपके बारे में किसी ने कहा फलां शहर में बहुत बड़ा आलिम आया है तो वो क़राअत बड़ी अच्छी करते हैं, आप सुने जाके। तो वो ताबई हैं, ताबई। तो वो पता क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। कहा क्यों? कहा उसके बारे में उलमा से सुना है कि वो मतलब गुमराह है, बद मज़हब है और मज़हब हक़ा पे नहीं है। तो उन्होंने कहा आप वो जाकर सुनो तो सही उसको। तो उनका जवाब सुनिए, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वो फरमाते हैं मैं कहीं चला गया तो वो क़राअत करते करते अगर उसका लफ्ज़ मेरे दिल पे असर कर गया तो कहीं मैं भी ना बहक जाऊं। ये उस दर्जे ताबई का बयान है। तो हम हर एक को सुनने चले जाते हैं, हर एक की वाह सुनते हैं, तो क्या हमारे दिलों पे असर नहीं होगा? तो खुदा के लिए हमें अपना तयन करना है, हमारी अपनी महफिलों को, अपने स्टेजेस को और मैसेज जहाँ से डिलीवर किया जाता है। एक बंदे ने, सूफी ने बड़ी कमाल की बात की, उसने तो हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। उसने कहा जब आप कोई प्रोग्राम तय करते हो ना, कोई प्रोग्राम तय करते हो तो उस प्रोग्राम में जब आपने एक टाइम दिया होता है, बहुत तवज्जो चाहूँगा, जब टाइम दिया होता है तो उसमें 2 घंटे फर्ज कर लो, तो 2 घंटे आप उन लोगों की अमानत है आपके पास। मेरी बात अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो दिल में जगह दीजिएगा और इसको अपने तमाम तरह प्रोग्रामों में फोकस कीजिएगा। हम इतना पैसा लगा के प्रोग्राम करते हैं, तो उस साहब ने पता क्या बात कही कि वो 2 घंटे या 3 घंटे का जो प्रोग्राम आपने अनाउंस किया है और उस 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए जो बंदे आकर बैठ गए हैं, कहते हैं कि वो 3 घंटे उन लोगों का वक्त आपके पास अमानत है। अब अमानत किस तरह उनको लौटाओगे कि हर मिनट में उनको सही बात पहुंचाना। अगर तुमने जितने लम्हे फजूल बात उन तक पहुंचाई और यह बात का गैर मेयारी मैसेज पहुंचा तो वो उनके टाइम की अमानत में खयानत तुमने कर दी। और अगर तुमने मेज़बानों ने या मुबल्लिगीन ने उनके वक्त में खयानत की तो क़यामत के दिन इसका भी जवाब देना होगा। अंदाज़ा करें तो हम तो उस टाइम में कितना केयर करते हैं, क्या नहीं करते। ये अब तमाम फौजला हैं, उलमा बैठे, ये मैं इससे आगे मैं बात नहीं कर सकता, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये है कि कादियानियत इस वक्त पर तोल रही है। फिर से कादियानी जो उसके बाप दादा हैं वो अमेरिका में, यूके में और जर्मन में, इंग्लैंड में बैठे, वो कादियानियों के जो है वो जो पुष्ट पनाही करने वाले वो दोबारा से मुतहर्रिक हैं। और मैं ये पहले भी कई मरतबा ये एजेंडा आया लेकिन उस पर रोकथाम होती गई हर दौर में। फिर से तहरुक शुरू है कि कादियानियों को इस मुल्क के अंदर मुस्लिम स्टेटस देने के लिए मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। उनको मुसलसल जो है वो अपना मुसलमान का स्टेटस दिलवाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं बहुत सी बातें हैं,
या तो सारे डाल लें या तो फिर कोई भी ना डाले। जिसको शक है वो बिल्कुल ना डाले, और जिसको पक है कि इस पे लानत जायज़ है वो डाले ज़रा। कुछ बातें हम लाइव कह नहीं सकते, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, कुछ बातें नहीं कह सकते। हमें इस फील्ड में चूँकि धक्के खाए हैं, हमने अपनों के ज़ख्म भी लिए हैं, बेगानों के पत्थर भी लिए हैं। ये अभी 295C सांगला हिल के साथ एक केस हुआ है तौहीन रसालत का। वो मलौना मरज़ैन औरत ने गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ FIR रोज़ों में हो चुकी थी। रमज़ान के महीने में 5वां रोज़ा था और 3 महीने तक उसका हमने वो इन्वेस्टिगेशन भुगती मुख्तलिफ फोरम पे, कभी SP SSP और कभी मुख्तलिफ DPO ऑफिस से। वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो के कल चलान सबमिट हो चुका है। इस दौरान में हम जहाँ जहाँ फोरम पर गए हैं, हमें जो बातें मिली हैं, यकीन कर लें हम वो लाइव बता नहीं सकते, लेकिन इतना उसका खुलासा ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुसलमान को दबाने की प्लानिंग है और ये कम्युनिटी जो है इसको अपर करने की ये प्लानिंग है, जिसके लिए मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ फोरम से ये बात चल चुकी है और जिसका हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो खुदा के लिए अब उलमा का किरदार क्या है? यहाँ तो अवाम है नहीं, उलमा का किरदार ये है कि कम अज़ कम हम अपनी नस्ल नौ को इतना सबक सिखा जाएं, इतना सबक सिखा जाएं, इतना उन्हें खत्म नबूवत का प्यारा याद दिला जाए कि अगर कहीं कानून जो है वो सुकम रख भी जाए तो वो जो कारकुन है वो अपना अकीदा भी बचा जाए, अपने आल औलाद का अकीदा भी बचा जाए, अपनी नस्लों का अकीदा बचा जाए। खुदा के लिए बहुत ख़तरनाक वक्त है, यकीन करें। मैं अब कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं है और मैं ये नहीं चाहता भी नहीं हूँ क्योंकि लकूना छोड़ जाऊँ और लाइव प्रोग्राम है तो इसमें कोई ऐसी बात हो जाए, लेकिन मैं बहुत मोहतात अंदाज में ये बात कह रहा हूँ कि हमें जागना होगा, हमें इंतहाई जागना होगा। बहुत ऊपर से लेकर बहुत नीचे तक चीज़ें बदल रही हैं, बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक चीज़ें बदल रही हैं। कहीं कहीं चीज़ें बाकायदा बदल चुकी हैं, कहीं कहीं चीज़ें बाकायदा बदल चुकी हैं और कहीं कहीं चीज़ें बदलने के बाकायदा प्लान हो चुके हैं। और हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होने जाने का प्लान का खतरा है। असेंबली के आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बाशऊर लोग हैं फेसबुक को देखने वाले, कि नेशनल असेंबली के फोरम पे एक MNA खड़ी होकर ये कहती है कि हमें इसराइल को मान लेना चाहिए। ये कितना बड़ा अलमिया है, इसके पीछे बाकायदा लॉबी है। कहीं जनाब पार्लियामेंट हमारे जो रेड जोन है उसके आगे जो बरतानिया का बंदा शहरी आकर, सॉरी वो इसराइल का शहरी आकर इसराइल का परचम लगाए खैमाजन हो जाता है और उससे हमारे एक दोस्त जो है वो जाके उसको फाड़ देता है। तो ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इसराइल किस तरह अपनी जो हुकूमत मनवाएगा और कब्जियत होगा। और ये बात तो मेरे अशामद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने 20-40 साल पहले कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो रबवा है ना, रबवा चनाब नगर है, ये मिनी इसराइल है, ये छोटा इसराइल है और इसके लिए वो तैयारियां मुकम्मल करने जा रही है। 40 साल पहले मेरे कायद ने कहा था और आज ये बात उसकी तरफ वो ले जा रहे हैं। उनका अपना निजी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वहाँ जनाब वो पूरा एक शहर है, उनकी अपनी अदलिया है। आपको अंदाजा नहीं है, आप कभी गए नहीं है ना, हम तो जाते रहते हैं। ये जो मैटर होते हैं ना, ये तलाक खुला के, ये जो हमारे यहाँ तो सिविल जज सुनता है ना, ये बात आपके लिए बड़ी ताज्जुब खेज होगी, सिविल जज सुनता है। यानी शरिया तो हमारे पास मौजूद है, मुफ्तियान मौजूद हैं, हम मसला अगर पूछ लेते हैं कि भला ये बताएं कि हमने 3 तलाकें दे दी हैं, तलाक वाक़ई हो गई या नहीं हुई, 2 दी हैं और तीसरी देने लगा था, तो क्या पूछ लेते हैं ना। तो यहाँ से इस्लामी जो फलसफा, इस्लामी जो फतवा है वो तो हमें मिल जाता है मस्जिद से, लेकिन इसके बावजूद हमें उस तलाक को डिग्री करवाने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है और सिविल कोर्ट के अंदर एक बाकायदा फोरम है और बाकायदा एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन रबवा में पता क्या है? रबवा में तमाम तर ये निजी और तमाम तर माली और तमाम तर जो छोटे मसाइल हैं वो रबवा के अंदर इनकी अपनी अदालतें हैं, वहाँ पे इनके अपने जज बैठे हुए हैं, वहाँ पे इनके वकील हैं, वहीं पे बहस होती है। और उन मर्जियों को ये बाकायदा ऑर्डर है कि तुम्हें अपना पर्सनल मैटर लेकर सिविल कोर्ट या दीगर अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं आओ। और उसके अलावा सिक्योरिटी का उनका अपना एक निज़ाम है, रात को उनकी अपनी पुलिस गाड़ी है, वो अपनी वर्दियों में वो गश्त करती है, उनका अपना असला है और वो अपनी मनमानी करते हैं। यही तो हम कई अरसे से रो रो कर हुकूमत वक्त को बतला रहे हैं कि ये दोहरा निज़ाम क्यों है। अगर खान
रंगा, डोगरा, मड़, बलोचा, सांगला में हम अपनी फोर्स लेकर अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो ये रबवा भी तो पाकिस्तान का एक शहर है, उसके अंदर इनफरादी सिक्योरिटी, इनफरादी जुडिशरी निज़ाम, इनफरादी अदालती निज़ाम, इनफरादी ये सारा सिस्टम क्यों है? ये मुल्क के खिलाफ बगावत का अमली सबूत है। क्यों इस पर पैरा नहीं दिया जाता? क्यों उनको कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया जाता? हम रो रो कर ये बात सालों से कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है, मिंबरों में आप से इस बात को उछालो और आवाज बुलंद करो कि ये दोहरा निजाम जो है रब्बे के अंदर, ये चनाब नगर के अंदर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमलदारी है, अमल दरामद है, उसको क्यों नहीं वो बजावरी करते, अपना सिस्टम क्यों लागू करते हैं? ये दोहरा सिस्टम के खिलाफ हम कल भी बगावत करते थे, आज भी ऐलान बगावत बुलंद करते हैं। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये करने जा रहा हूँ, हमारा बहुत पहले कॉन्फ्रेंस में जो मर्द बलोचा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, पहली दूसरी कॉन्फ्रेंस में हमने ये करारदाद पेश की थी, रिटर्न मौजूद है हमारे पास। हमने कहा था कि कादियानियों का जो रब्वा है ना, इसके अंदर जितने रैशी हैं कादियानी, उनको पर्सनल राइट्स दिए जाएं, पर्सनल राइट्स दिए जाएं, यानी उनको मालकाना हकूक दिए जाएं। हमारे बाद सादा लोगों ने उस वक्त हमें कहा था कि तुम क्या कहने जा रहे हो, तुम तो मर्जियों के खिलाफ हो और मर्जियों के हकूक की बात करते हो कि उन्हें मालकाना हकूक मिले। मैंने कहा हाँ, हम ये कहते हैं कि वो एक तंजीम के नाम है, पूरी जगह जो जितने सौ कनाल है वो जगह वो एक तंजीम के नाम है, और जो मर्जी वहाँ पे अपनी कोठरी बनाता है, दफ्तर बनाता है, दुकान बनाता है, उसको सिर्फ एक स्टाम्प पेपर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारा ये जाना है, हमारा ये करारदाद है, हमारा ये मुतालिबा है कि वो जितनी जगह है वो सारी उनको मालिकाना हकूक दिए जाएं। दुकानदार है तो उसको स्टाम्प नहीं, उसको रजिस्ट्री दी जाए, घर वाला है तो उसको रजिस्ट्री दी जाए, और प्लाजे वाला है तो उसको रजिस्ट्री दी जाए। कहने लगा इससे होगा क्या? मैंने कहा इससे हमारा अंदर का ईमान कहता है ये मालिकाना हकूक मिल जाए, आधे से ज्यादा रब्वा उसी दिन मुसलमान हो जाए। क्यों, कैसे? हमने टेबल टॉक की है, हमारा मुशाहिदा है, हमने लोगों से बातें की हैं। वो लोग अब बताएं मुझे, जिसका 40 लाख रुपया मकान पे लगा हो, 80 लाख रुपए की कोठी बनाई हो, वो कादियानियत छोड़े 70-80 लाख की कोठी उनके कब्जे में चली जाए, कोई बंदा ये चाहेगा? इतनी जुर्रत करेगा कोई कादियानी? नहीं। वो 80 लाख के लिए बंद क्या है, वो 40 लाख के लिए बंधा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, वो सारी जिंदगी का उसका खाता पीता निजाम जो है वही है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकता। अंदर से मुनाफरत है, अंदर से वो बागी होना चाहता है, लेकिन ये निजाम उसको जकड़े हुए है। हम हुकूमत वक्त से इस प्लेटफार्म से, जामिया चिश्तिया रिजविया के प्लेटफार्म से भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कादियानी जो रैशी हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाएं, ताकि उनको मालिकाना हकूक होंगे तो उन्हें जुग्राफियाई और प्रॉपर्टी की आज़ादी होगी, तो फिर वो मजहबी आज़ादी भी हासिल करेंगे, वो जिसको सच समझेंगे कबूल कर लेंगे। ये आज भी हम ये मुतालिबा करते हैं इस फोरम पे, और बहुत सी बातें करने को जी चाह रहा है, लेकिन वक्त के दामन में शायद गुंजाइश नहीं है, और जख्म बहुत हैं, दिल पुरजे है, दिल रेजा रेजा है, हर एक शाख से बहुत कुछ निकलता है। और एक सानिया तो है, वो क्या कहते हैं कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। अलमिया हमारा ये हो रहा है कि हमें अपने लुटने का नुकसान भी नहीं है, हमें अपने लुटने का एहसास भी नहीं है। खुदारा लुटने का एहसास पैदा करो। अब तो आपके घर को, आपके घर से चिराग से आग लग चुकी है। अब तो सुन्नी बड़े बड़े फिरकों में बढ़ चुका है, कोई इधर नारे लगा रहा है, कोई इधर नारे लगा रहा है। खुदा के लिए अब भी जाग जा, सुन्नी जाग जा, और हमारी बका सिर्फ एक ही है। बस बात ख़त्म है मेरी। आखिरी जुमला ज़रा अपने दामन में जगा दें। हमारी बका पता में है इस वक्त, हमारी बका ये है कि हम अपनी आंखें, बात खत्म है मेरी। अगर ज़ाया हो गया जुमला तो मेरी मेहनत ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया ना करना, तवज्जो करना। हमारी बका अब इसमें है कि हम अपनी आंखें और अपने कान फ़िक्र आला हज़रत पे बंद कर दें। पता नहीं अब किसको ये समझ आई है, अगर बात अच्छी लगी तो तायद कर दें। हैं अपनी आंखें और अपने कान फ़िक्र आला हज़रत पे बंद कर दें, बस उससे आगे सोचने की अब हमारी तहकीक ख़त्म हो, और वहाँ पर फ़िक्र और नज़र बंद करेंगे ना तो हर फितने का रद्द आला हज़रत ने अपने फतावा रज़विया में दे दिया है। हर मसले की उन्होंने तफसील बयान कर दी है। एतकादी अकायद की रोशनी में बहुत कुछ है उससे, और उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे बगावत करेंगे तो फिर फितनों में और उलझ जाएंगे। अल्लाह करे मेरे मसलक का हर बच्चा जो है मसलक का अमीन
हाफिजीन हो और ख़त्म नबूवत का पहरेदार हो। ख़त्म नबूवत के लिए भी अपना वक़्त दो और उसके लिए लिटरेचर पढ़ो। खुदा के लिए लिटरेचर अपनी किताबों लाइब्रेरियों में रखो और अपने गिरदो नवाब बच्चों को लिटरेचर दो। जिसको लिटरेचर की ज़रूरत हो हमारे से रब्ता करो, हम जैसा तैसा हो सके आपकी खिदमत करेंगे, लेकिन इस पैगाम को आगे से आगे फैलाओ। और सितंबर का महीना तो ख़त्म नबूवत का महीना बतौर ख़ास 7 सितंबर को कायदे मिल्लत इस्लामिया की करारदाद के सदक़े से वो पार्लियामेंट ने कादियानियों को काफिर करार दिलवाया। और सितंबर का हर दिन सुन्नी को जश्न के तौर पर मनाना है और अपनी नस्ल नौ को ये सबक सिखाना है। तो आइए ज़रा मिलकर नारा लगाएं। मैं बात ख़त्म करता हूँ। ताजदार ख़त्म नबूवत, नहीं ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अभी सारा जोर नहीं लगा। उलमा है, आप बेशक कारकुन नहीं हैं लेकिन नबी के तो नौकर हैं ना, हैं आप उलमा हैं लेकिन हुजूर के तो नौकर हैं। दोनों हाथ खड़े करके इस नारे का जवाब दे। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मरज़इयों पे लानत। अज़मत शान सहाबा, अज़मत शान अहले बैत, अज़मत शान सहाबा, अज़मत शान अहले बैत। शैखीन हों या खतनैन हों, सहाबा हों, मुहाजिर हों या अंसार हों, सारे हमारे सर का ताज हैं। मैं उस ज़िमन में बात ज़्यादा नहीं कर सका, बस जर्नल सी बात हालिया पे की, वरना शैखीन पर जो बात करे वो बस सारे सवालों का एक ही जवाब है। अब शजरे तलाश करने का कहाँ वक्त है मुर्शद, अब शजरे तलाश करने का कहाँ वक्त है मुर्शद। बस सिद्दीक नाम लीजिए, हरामी पहचान लीजिए।